नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। G20 को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं आईटीओ चौक के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर राजनीतिक पार्टियों के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय भी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हो या फिर कांग्रेस पार्टी का या फिर आम आदमी पार्टी, सभी कार्यालय जो हैं वो 3 दिन के लिए बंद रहेंगे और ये एरिया भी कंट्रोल रोल में शामिल है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर गेट पर एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 8, 9 और 10 सितंबर को कार्यालय बंद रहेगा और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सड़कें पूरी तरीके से खाली रहेंगी और जो यहां के रेजिडेंट्स लोग हैं वो अपनी आईडी प्रूफ के साथ ही आ जा सकेंगे। देश में G20 शिखर सम्मेलन का जहां आयोजन हो रहा, वहीं तैयारियां अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हैं। 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में जहां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 8, 9 और 10 3 दिन सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को जहां बंद किया जाएगा, वहीं राजनीतिक दलों के जो दफ्तर बनाए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर क्षेत्रीय, उन सभी दफ्तरों को भी पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। हम आपको वो तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे जो कि आईटीओ चौक के पास की तस्वीरें, और इस रोड को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहा जाता है। और इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हो या फिर कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय हो या आम आदमी पार्टी का मुख्यालय हो, ये सभी तमाम चीजें और उसके अलावा भी कई छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है उनके क्षेत्रीय कार्यालय भी इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हैं, लेकिन इन सभी कार्यालय को फिलहाल बंद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर गेट पर एक तरीके से सूचना भी लिख दी गई है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के कारण हमारा कार्यालय 8 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक जनता के लिए बंद रहेगा। यानी इस कार्यालय को जनता क्या किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा, ये सख्त निर्देश है। और इसीलिए जो ये सूचना है, ये जो मेन गेट है चस्पा कर दी। उसके साथ ही जो सड़कों पर अभी आपको थोड़े बहुत लोग या वाहन भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 8, 9 और 10 सितंबर को यहाँ पर किसी के भी आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और जो यहाँ के रेसिडेंट्स लोग हैं, यानी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो अपने आईडी प्रूफ को दिखा करके ही आ जा सकते हैं। सड़कें लगभग इसी तरीके से सूनी दिखाई देंगी और ऐसे में G20 की सुरक्षा, G20 की तैयारी, G20 में मेहमान नवाजी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में देखना ये भी होगा कि आखिर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति किस तरीके से और भी ज़्यादा बेहतर होती है और मेहमानों के मेहमान नवाजी, मेहमानों की सुरक्षा में किस तरीके से भारत इस कार्यक्रम के दौरान सफल होता है और भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, एकता को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं G20 के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी आपको दरअसल समझाते हैं कि दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 6000 से ज्यादा आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में करीब 36 बड़े होटल जो हैं वो बुक किए गए हैं मेहमानों के लिए। विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए 36 होटल बुक किए गए हैं और इसके साथ साथ उनके रुकने की व्यवस्था है। रास्तों को भी लाइटिंग से सजाया गया है। मेहमानों के अलग से गाड़ियां भी दरअसल लगाई गई हैं उनको लाने ले जाने को लेकर। जहां देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, वहीं दिल्ली के चाणक्यपुरी अगर आप देखें तो नीति मार्ग पर G20 पार्क भी बनाया गया है। और ये G20 पार्क इसलिए बनाया गया है कि जिन जिन देशों के प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, उन देशों के पशु और पक्षी को दर्शाया गया है। और सबसे बड़ी बात, दर्शाया भी किस चीज से गया है? वेस्ट मटेरियल से दर्शाया गया है। पहले हम आपको बाहर वो तस्वीर दिखा दें जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उससे यहाँ पे ये पूरी चीजें बनाई गई
गए ये चित्र, और ये चित्र जो है ये जो बनाया गया है ये वेस्ट मटेरियल यानी जो गाड़ियों के पुराने पार्ट्स होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं उनसे बनाया गया। ये सरिया यहाँ पे लगाई गई है, छोटी छोटी ये प्लेट्स है, गाड़ियों के अंदर जो रिंग पड़े होते हैं उन सब चीज़ों से इसे यानी कोई भी चीज़ इसमें खरीदी नहीं गई है। जिन चीज़ों को लोग भंगार में बेच देते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं, उन्हीं चीज़ों से भारत में एक अलग तरीके की आकृति बनाई गई है जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसे दर्शाया गया है। अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, हालांकि पूरा गेट आपको फूलों से सजा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, और ऐसे में पार्क के अंदर की भी हम आपको वो सभी तस्वीरों को दिखलाएंगे जहां पर सभी देशों के पशु और पक्षी को वेस्ट मटेरियल से दर्शाया गया है। सबसे पहले पार्क के अंदर एंट्री करने के साथ ही लिखा हुआ है कि इन कलाकृतियों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और ललित कला अकादमी की संयुक्त पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा बनाया गया है। यानी ये जो कलाकृतियां हैं इसे कोई आम नागरिक ने नहीं बनाया है, बल्कि जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं उन्होंने बनाया है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा देंगे जो कि अमेरिका के बाइसन की है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो चीज बनाई गई है ये अमेरिका का पशु है जिसे वेस्ट मटेरियल से दर्शाया गया है, और सब यहाँ पे लोहे के सामान लगाए गए हैं। कोई सजावट नहीं की गई है, कोई अलग से इसको डेकोरेट नहीं किया गया है। लोहे के सामानों से अगर आप देखिए तो इसको पूरा का पूरा डायग्राम दे दिया गया है और उसी के लोहे के वेस्ट मटेरियल से इसको आकार दिया गया है। और बगल में लोग अगर कंफ्यूज हों तो लिखा भी हुआ है कि अमेरिकी बाइसन, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पशु है। उसी के बगल में अगर आप देखें तो जो लंगूर हमारे वनराज होते हैं, बानर हैं, उनका भी यहाँ पे कटआउट रखा गया है क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया में बंदर, लंगूर की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक और तस्वीर भी दिखाएंगे जो कि सऊदी अरब का ऊँट है। देखिए बोल्ड पे बाकायदा लिखा भी हुआ है कैमल, सऊदी अरब। ऊंट है ये सऊदी अरब का, और इस ऊंट को भी सभी लोहे के जो गाड़ियों के अंदर, छोटे बड़े जो वाहन होते हैं उनके अंदर जो सामान खराब हो जाते हैं लोहे के, उनसे देखो इसका पूरा का पूरा नक्शा दिया गया है। ऊंट है तो जाहिर सी बात है कि ऊंट की कमान भी होती है, इसलिए ये पतली सी सरिया जो कि पूरी तरीके से डोल सकती है और उसके माध्यम से इसकी कमान को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। खूबसूरती जो है वो अपने आप में काफ़ी अलग और काफ़ी मनमोहक है। आगे की भी हम तस्वीर आपको दिखा देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। फव्वारे अलग से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जिससे सुंदरता बढ़े, और ये पूरा का पूरा पार्क है तो हरियाली जाहिर सी बात है यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। और तमाम अलग अलग देशों के, जैसे कि है कि कई देश इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, तो उन सभी देशों के पशु और पक्षी को देखिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं ब्राजील का ये पशु है जिसका नाम है जैगुआर ओंका। इसे ओंका कहा जाता है, और इसे भी जो आकार दिया गया है ये भी आकार सभी वेस्ट मटेरियल से ही दिया गया है। यानी कोई चीज़ खरीदी नहीं गई, डेकोरेट नहीं की गई। जो सामान पुराने पुर्जे हो चुके थे जिसे कबाड़ में बेच दिया जाता है, उनसे यहाँ पे आकार दिया गया है। ब्राजील का जैगुआर ओंका, इस पशु का नाम है ओंका, और इसे यहाँ पे दर्शाया गया है। हम आपको अगली भी वो तस्वीर दिखा देंगे कि, और ये तस्वीर अगर आप देखें जो पशु को यहाँ पे बनाया गया है, ये पशु दक्षिण अफ्रीका का है। स्प्रिंग बोक यहाँ पे बोल्ड है, और बोल्ड में साफ तौर पर देखिए लिखा हुआ है स्प्रिंग बोक, दक्षिण अफ्रीका का पशु। जैसा मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि वेस्ट मटेरियल से ही दर्शाया गया है और वेस्ट मटेरियल से ही चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। दूसरी चीज, कंगारू जो आजकल लुप्त होते हुए चले जा रहे हैं, उन कंगारुओं का भी यहाँ पर पूरी तरीके से उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया का पशु होता है, ऑस्ट्रेलिया के पशु को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, इसीलिए इस पार्क का नाम G20 पार्क रखा गया है, क्योंकि तमाम जहाँ देशों के लोग आएंगे, और सबसे बड़ी बात कि देश का नाम, पशु का नाम और ऊपर फ्लैग यानी उस देश का जो झंडा है उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। खूबसूरती, हरियाली है, फव्वारे हैं, सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, अलग तरीके से हैं। मतलब जहाँ तक नजरें जाएं इस पार्क को देखने का जी करता है।
और अब हम आपको दिखला रहे हैं जर्मनी का बाज, जो कहा जाता है ना बाज की तरह नजर होनी चाहिए, तो जर्मनी का ये पशु है जिसको बाज कहा जाता है, और इसका भी यहाँ पे पूरा का पूरा जो दृश्य है उसे दर्शाया गया है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को वो भी दिखा देना चाहेंगे। देखिए लिखा है दक्षिण कोरिया का कोरियाई मैंगपाई, इसका नाम है कोरियाई मैंगपाई, जो कि दक्षिण कोरिया का पक्षी है। और ये दक्षिण कोरिया के पक्षी को देखिए, उधर जो हम आपको दिखला रहे थे बाज, ये भी पक्षी है, ये भी पशु नहीं है जो जर्मनी का है, और दक्षिण कोरिया का कोरियाई मैगपाई ये भी एक पक्षी है। बीच में हम आपको एक चीज और दिखा देना चाहेंगे, यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है, कृपया फव्वारे के पानी को ना छुएं, बिजली का करंट हो सकता है। यानी जगह जगह चेतावनी भी लिखी गई है, इसके खुलने और बंद होने का समय भी यहाँ पे दर्शाया गया है। जो देश हैं, देश के पशु और पक्षियों को भी दर्शाया गया है, वहाँ के झंडों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको टर्की का जो पक्षी है उसका नाम है रेडविक ये टर्की का पक्षी है, और यहाँ पे ऊपर इसका झंडा है। इसकी भी यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा आकार जो सरिया होती है, सरिया के माध्यम से यहाँ पे रेडविक को आकार भी दिया गया है। कितना खूबसूरत है। एक बार अगर जो भी हमारे विदेशी मेहमान आएंगे ना, अपने देश के पशु और पक्षी को देखेंगे तो जाहिर सी बात है भारत के प्रति तो उनकी आकर्षण जो है वो वैसे ही बढ़ जाएगा। इटली का इटालियन गौरैया, ये गौरैया है, ये देखिए ये पेड़ बनाए गए हैं और पेड़ के ऊपर ये गौरैया को बिठाया गया है, जो कि इटली का इटालियन गौरैया पक्षी है, जिसे जाना जाता है। इस पूरे के पूरे पेड़ पर देखिए थोड़ी थोड़ी जगहों पर 2, 4, 6 इस तरीके से गौरैया को यहाँ पे बैठाया गया है। अब हम आपको और हर जगह आपको लंगूर, जो कि हमारे वनराज हैं, बानर सेना है, लंगूर के भी कटआउट को यहाँ पर जगह जगह रखा भी गया है। और सबसे बड़ी खासियत इस पार्क की ये है कि देश के नाम, वहाँ के पशु पक्षी के नाम और वहाँ के झंडे को भी रखा गया है। ग्रेट ब्रिटेन, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, शेर, ग्रेट ब्रिटेन का शेर है ये, और ग्रेट ब्रिटेन का झंडा है ये। अमूमन लोग कहते हैं जब हम छोटे हुआ करते तो शेर आ जाएगा, सो जाओ भैया, मत रो भैया, वरना शेर आ जाएगा, शेर खा जाएगा। और ग्रेट ब्रिटेन का सबसे जानने वाला जो पशु है वो है शेर। और देखिए जो ये दिए होते हैं, दिया जो खराब हो जाता है और वेस्ट हो जाता है, उस दिए से यहाँ पे शेर की आंख बनाई गई है। सरियों को यहाँ पे काटा गया है, काट के उनको जोड़ दिया गया और उससे शेर के जो बाल हैं उन्हें बनाया गया। इस पूरे के पूरे शेर के उसमें सिर्फ और सिर्फ सरिये का ही इस्तेमाल किया गया है। फिर हम आपको कनाडा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। कनाडा का जो है वो है बीवर, इसको भी सरिये के छोटे जो सरिये होते हैं उनसे बनाया गया है। गाड़ियों के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको देखिए जगह जगह लगाया गया है, जो खराब हो जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, यानी वेस्ट में बेस्ट चीज़ें इस पार्क में बनाई गई हैं। कनाडा का झंडा भी लगाया गया। देखिए ऊपर की ओर भी कटआउट जो लंगूर का है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है। अब हम आते हैं रूस की तरफ। जो रूस देश है, रूस का भूरा भालू, इसे क्या कहते हैं, भूरा भालू, ये रूस का पशु है। और इस भूरे भालू को भी यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। छोटे छोटे जो गाड़ियों के वाहन होते हैं, जो इनकी गोल होती है, स्प्रिंग होती है, नट बोल्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों से इस भूरे भालू को बनाया गया। हालांकि ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है ये भूरे रंग का है और इसका नाम भी भूरा भालू रखा गया है। अगली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे, जो कि प्यूमा है। अर्जेंटीना का ये पशु है, इसका नाम प्यूमा है। देखें तो जैसे बिल्ली होती है, शेर की जो मूछें होती हैं, जो बिल्ली की मूछें होती हैं, उसी तरीके से इस प्यूमा में भी मूछें लगाई गई हैं। ये देखिए ये हेलमेट का आकार है। जो गाड़ियों में, दोपहिया वाहन में हम हेलमेट लगाते हैं, वो हेलमेट अगर खराब हो जाता है तो उस हेलमेट को यहाँ पे आकार दिया गया है, उसको यहाँ पे दिया गया आकार। ठीक है, ये दो जो बाइकें होती हैं, बाइकों के आगे जो चीज़ें होती हैं वो जो टूट जाती है उसको यहाँ पे आकार दिया गया है। और देखिए ये अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएं। सब वाहनों से वेस्ट मटेरियल लोहे की चीज़ों से बनाया गया। और ये प्यूमा का, अर्जेंटीना का प्यूमा ये है। उसके आगे की भी हम आपको एक तस्वीर और दिखा देना चाहेंगे, जो कि फ्रांस की है। फ्रांस का गैलिक मुर्गा है ये।
इसे मुर्गा मुर्गा अमूमन हमारे भारत में भी बहुत है, लेकिन फ्रांस का ये गैलिक मुर्गा सबसे ज़्यादा फ्रांस का जानने वाला पशु कहलाता है। और ऐसे में इसे भी सरिये के माध्यम से ही बनाया गया है। और जो ये चैन होती है, सबने जब साइकिल चलाई होगी तो ये चैन सबने देखी होगी, ये चैन से इसके आगे का जो पार्ट है उसे भी बनाया गया है। अभी और भी कई देश हमारे बचे हुए हैं, उन देशों की भी हम एक एक करके आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ खासियत है और कौन से देश की क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं और किन चीज़ों को जाना जाता है। अब हम आपको दिखलाना चाहेंगे जापान का हरा तीतर। देखिए, जापान देश, हरा तीतर और उसके ऊपर जापान का झंडा लगा है। ये हरे तीतर की तस्वीर है और जिसने नहीं देखा हो, ये वेस्ट जो बनाया गया है उसके माध्यम से देखा जा सकता है। हरे तीतर को हरा रंग नहीं है क्योंकि वेस्ट मटेरियल से बना है। फिर आता है चीन। भारत और चाइना अमूमन बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है और इसीलिए चीन का, चाइना का ये लाल मुकुट सारस, इस पक्षी का नाम है लाल मुकुट सारस। और देखिए ये आकार है। अब आगे अगर कभी कोई देखेगा तो पहचान जाएगा ये चीन का ही पक्षी है, लाल मुकुट सारस इसका नाम है। इसके आगे हम आपको और भी तस्वीर अब दिखाते हैं जो कि मैक्सिको का सुनहरा बाज है। एक बाज हमारे पास ब्राजील का था, एक बाज हमारे पास मैक्सिको का है। और देखिए ये जो पार्ट्स होते हैं उनसे ये बनाया गया है। थोड़ा सा इसको कलर किया गया है जिससे ये पता चले, आगे की नाक की जो चोंच है उसको ब्लैक कलर से इसके ऊपर वो, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गोल नुमा चीज़ें लगाई गई हैं जो कि पार्ट्स होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और इसको पूरा फिर बेहतर तरीके से किया गया। इसका नाम है सुनहरा बाज जो कि ब्राज़ील का है। उसके बाद हम आपको आगे की और भी तस्वीरें देखिए, इस पर लिखा भी हुआ है ये इनका जो फ्लैग है और उसके ऊपर ये बाज की भी यहाँ पर फोटो बनाई गई है। और भी आगे की ओर हम बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने दर्शकों को भी दिखलाएंगे। और अब तक शायद लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि जिन देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं उन देशों की ये चीज़ें जानी जाती हैं, ये चीज़ें उन देशों की सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं। और ये G20 पार्क इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले जो देश हैं वहाँ के जो पशु और पक्षी हैं उन्हें दर्शाया गया। देखिए ये इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन है, कोमोडो ड्रैगन है, ये इंडोनेशिया का है। और देखें आप तो इसकी भी जो पूरी तरीके से इसको भी जो आकार दिया गया है ये भी लोहे से ही दिया गया है, पूरा का पूरा आकार। और ये चित्र जो है ये इंडोनेशिया के कोमोडो ड्रैगन का है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और ये अगली तस्वीर भी उन्हीं देशों में से एक है जो देश G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, हो रहे हैं, और उन्हीं देशों के पशु और पक्षी की भी ये तस्वीर है। फिर देखिए भारत जो हमेशा से जाना जाता है अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, एकता को लेकर के, भारत का सबसे मेन गेट पर लगा है। देखिए इंडियन पीकॉक भारत, और भारत का जो फ्लैग है, भारत की जो आन बान और शान है उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है। गेट के बाहर एक अलग मोर है, लेकिन गेट के अंदर मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि वो गेट है और गेट के अंदर जैसे ही घुसेंगे तो सबसे पहले भारत का, मैं आपको भारत के पक्षी की तस्वीर इसलिए अंत में दिखा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने गेट के बाहर वो तस्वीर दिखाई, लेकिन हमारे भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भवो, यानी जो अतिथि आएंगे उन अतिथियों का पहले स्वागत और उसके बाद अपने देश की तारीफ, अपने देश का बखान किया जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसे मोर कहा जाता है। अमूमन जब बच्चे पढ़ते हैं, हम युवा पढ़ते हैं तो अपनी किताबों और कॉपियों में मोर पंख को रखते हैं और ये वही मोर पंख हैं। अगर आप देखें, हालांकि इनको लोहे के वेस्ट मटेरियल से बनाया गया तो इसको निकाल के तो कोई कॉपी और किताब में नहीं रख सकता है, लेकिन हाँ ये पीछे की ओर जो है इसे मोर पंख कहा जाता है, जिसे अमूमन लोग अपने पास रखते हैं। और कान्हा जी की जन्माष्टमी में तो मोर पंख की अपने आप में एक अलग महत्व माना जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है। तो ये तमाम चीज़ें जो अभी हमने आपको दिखलाई ये उन अलग अलग देशों की है जो देश G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है और वहाँ के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी को इस पार्क में दर्शाया गया है। G20 पार्क इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बच्चों के झूले नहीं हैं,
यहाँ पे बुजुर्गों के टहलने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर तो अलग अलग देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को दर्शाया गया है। खूबसूरती के लिए यहाँ पे फव्वारे लगाए गए हैं, यहाँ पे लाइटिंग भी होती है और ऐसे में लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए उन देशों के झंडे, उन देशों का नाम, उन देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी का भी पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। लंगूर, बंदरों के कटाउच इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इस एरिया में, मैंने जैसे पहले भी बताया, काफ़ी संख्या में बंदर वगैरह हैं, तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा। और भारत ने जो G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 पार्क को किया है, तो देशों से आने वाले लोग जब मेहमान हमारे आएंगे और अपने देश के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय पशु या पक्षी को देखेंगे तो जाहिर सी बात है भारत की ओर वो तुरंत आकर्षित भी हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की जो झलक है वो साफ तौर पर हिंदुस्तान में देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकती है। G20 पार्क जो की जानकारी हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा दे रही थी, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। कंचन, वाकई एक सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आई और जाहिर सी बात है कि मेहमान नवाजी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, जैसा कि रिपोर्ट आपने हम तक पहुंचाई भी है। लेकिन सबके बीच में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर भी राष्ट्रीय अध्यक्षों का जिक्र करें या फिर डेलीगेशन का जिक्र किया जाए तो वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें एक अलग तरीके का उमंग होगी, एक उल्लास होगा इन तस्वीरों को देखकर। जी 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 हेमंत, बिल्कुल सही बात है कि ये चाणक्यपुरी में बनाया गया G20 पार्क है और ऐसे में जब हमारे मेहमान आएंगे और इस पार्क में जाएंगे और अपने देश के सबसे फेमस राष्ट्रीय पशु और पक्षी को वो देखेंगे, और वो भी सबसे अलग और बड़ी बात इस पार्क में ये है कि जो वेस्ट में से बेस्ट बनाया गया है। जो लोहे के मटेरियल होते हैं, जो वाहनों के पार्ट्स होते हैं जिनको बेकार कर दिया जाता है, जिनको कबाड़ और भंगार में बेच दिया जाता है, उन पार्ट से, उन लोहे की सरिये से, वो राउंडर सर्कल से इन सारी चीजों को बनाया गया है अलग अलग देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी को, तो आकर्षित होंगे। और जो खबर है वो ये है कि इस G20 पार्क में हमारे देश में आए हुए सभी मेहमान भी पहुंचेंगे, क्योंकि मेहमानों के लिए ही खास तौर से पिछले 6 महीने से इस G20 पार्क को तैयार किया जा रहा था। पिछले 6 महीने से हर कोई इसमें लगा हुआ था, नगर पालिका, सरकारें, हर कोई इसमें लगे हुए थे, और जिससे वेस्ट मटेरियल से इस पार्क को सजाया जाए और जब वो सज के तैयार हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि हमारे सभी विदेशी मेहमान भी इस पार्क में पहुंचेंगे और अपने देश के राष्ट्रीय पशु और पक्षी को देखेंगे। तो भारत में क्या कुछ अलग चीजें होती हैं, खराब चीजों से भी कैसे नई आकृति दी जाती है, इसको देखेंगे भी और आकर्षित भी हो जाएंगे। बिल्कुल, वेस्ट मटेरियल से किस तरीके से बेस्ट जो है वो काम किया जा सकता है, उसकी ही दरअसल ये तस्वीर है जो आपने हम तक पहुंचाई है। मैं आपके पास लौटूंगा। दीपक कुशवाहा भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तो खैर चल ही रही थी, लेकिन तैयारियां जो है वो अंतिम पड़ाव में नजर आती हैं। 8 से लेकर 10 सितंबर तक जो है वो G20 सम्मेलन होने जा रहा है। दीपक, क्या आपके पास अपडेट है, क्योंकि 8 से लेकर 10 सितंबर तक ये बड़ा सम्मेलन है और बड़े सम्मेलन के साथ साथ एक मैसेज न केवल देश बल्कि विश्व स्तर पर जाएगा। तैयारियों की बात करें, सुरक्षा के लिहाज से बात करें, क्या इंतजाम? आज मंडी हाउस पे मैं खड़ा हूँ। पीछे की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये मंडी हाउस का ये एरिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी देशों के झंडों को लगाया गया है। बहुत ही सुसज्जित तरीके से जो है इसको सजा दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन आज, हालांकि 7 तारीख है, लेकिन आज जो चहल पहल है वो बहुत कम देखी जा रही है। सुरक्षा के मायनों से जो है आज रात 9 बजे के बाद से जो इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा। सिर्फ दिल्ली पुलिस, मीडिया कर्मी, तमाम जो आपातकालीन स्थिति के जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, उन्हीं को यहाँ पे जगह दी जाएगी। हालांकि ऐसे में लगातार जो है G20 को समिट को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि आखिरकार कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामात पे किसी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस और तमाम जो कर्मी है वो तैनात कर दिए गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे सुरक्षा के इंतजामात को देखते हुए यहाँ पे और भी जो सख्ताई है वो पूरी तरीके से कर दी जाएगी। आवागमन जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो कल से 8 तारीख से जो है 10 तारीख तक ये समिट चलना है, और ऐसे में वैश्विक पटल की नजरिए से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ा अपने आप में एक पर्व से या त्योहार से कम नहीं है। और ऐसे में भारत की सम्मान, स्वाभिमान की बात जो है G20 समिट से जुड़ी हुई है। बिल्कुल दीपक, अगर हम मेहमानों की बात करें, क्योंकि ज्यादातर मेहमान जो है वो कल आने शुरू होंगे, आज का अगर जिक्र करें तो इसको लेकर भी कोई अपडेट है क्या? देखिए, बिल्कुल ज्यादातर जो मेहमान हैं वो कल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन खबरें
सूत्रों के हिसाब से अगर बताएं तो खबरें ये भी आ रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो आज आ सकते हैं, और ऐसे में द्विपक्षीय बैठक को लेकर भी लगातार चर्चाओं को लेकर जो खबरें आ रही थी। तो ऐसी खबरें हैं, लेकिन अधिकतर अगर दीपक बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कंचन आपका भी शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं, और इस बीच अब 8 तारीख क्योंकि कल होने वाला है, कल से शुरुआत होने जा रही है और मेहमान तमाम जो है वो पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ खास पेशकश इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।